शिव का सोमवार है बोल बम। और कल बहुत अच्छी विवेचना हमारी काफ़ी देर तक रही और कल बहुत समय भी लिया। दिल्ली से सीमा बुआ, स्वागत है आपका। जबकि दिल्ली में बहुत ठंड हो रही है फिर भी वो उठती हैं सुनने के लिए है। कल हमने बात की थी श्रवण मनन ग्रहण ध्यान पर, और पूरी उम्मीद है वो चीज़ें आपको उसी तरह समझ आई होंगी जिस मन से मैंने समझाया था, और उसकी विवेचना मैं उतनी अच्छे से सार्थक शब्दों में कर पाई होंगी कि विषय बहुत क्लिष्ट ना रहा हो। कई बार मुझसे पूछा जाता है, और अभी रिसेंटली ही ये प्रश्न आया था, जिज्ञासा आई थी कि अगर प्रार्थना से सब संभव हो जाता है, ऐसा माना जाता है, फिर भी कई प्रार्थनाएं अनुत्तर क्यों रह जाती हैं। इस बात को मुझसे बेहतर कोई नहीं समझ सकता कि कई प्रार्थनाएं अनुत्तर रह जाती हैं और क्यों रह जाती हैं। आज इस विषय पे मैंने सोचा, मनन किया, तो मुझे लगा कि पहले तो प्रार्थना जो है वो लेन देन नहीं होती है। मैं कुछ मांगूं और परमात्मा कुछ दे दे, ये एक बिजनेस हुआ। परमात्मा दे रहा है इसलिए मैं पूजा कर रही हूँ, और मैं पूजा कर रही हूँ इसलिए परमात्मा दे रहा है। ये तो एक डील हो गई, एक सौदा हो गया। लेकिन परमात्मा के और मेरे बीच कोई सौदा तो नहीं हो सकता। माता पिता हमारा पालन पोषण करते हैं, कभी भी उनकी सोच ये नहीं होती है कि तुम बड़े होके उनकी सेवा करोगे। इसलिए नहीं करते, इस कारण से नहीं करते। वो करते हैं कि उनका बच्चा है। पर हाँ, ये होना तो चाहिए कि जब हम बड़े हो जाएं, संतानें जब बड़ी हो जाए, तो माता पिता का ध्यान रखें। तो ये एक सामाजिक आदान प्रदान हमने ज़रूर बना रखा है। लेकिन माता पिता हमें प्रेम करते समय, हमारी परवरिश करते समय, हमारा ख्याल रखते समय कभी ये सोच नहीं रखते हैं कि मैं इसलिए कर रहा हूँ कि तुम बदले में करना। उस समय उनका ध्येय सिर्फ इतना होता है, मेरा बच्चा अच्छे से पले बढ़े, अच्छे से स्थिर हो जाए, एक अच्छा जीवन जिए, एक सात्विक जीवन जिए, सुख से रहे, आनंद से रहे। इसके लिए वो पूरा जीवन अपना देते हैं। न केवल शारीरिक देते हैं बल्कि मानसिक प्रार्थनाओं में भी माता पिता की एक ही प्रार्थना होती है, बच्चा सुख से रहे, आनंद से रहे। तो ऐसे ही जब हम परमात्मा से कुछ मांगते हैं तो उसका अर्थ ऐसे ही होता है कि हमारी इच्छाएं हम उसी से कह सकते हैं, हमारी समस्याएं हम उसी से कह सकते हैं। लेकिन हर बार ये सोचना कि हमारी ही सुनेगा, ये होना ही चाहिए, ये इसलिए भी अनुचित हो सकता है कि कई बार कई लोग परमात्मा से किसी का अहित भी मांगते हैं। अब आप जिसका अहित मांग रहे हो वो भी तो भगवान का भक्त हो सकता है। जिस दिन मंदिर में आप उसका अहित मांगने गए थे, उसी दिन तो मंदिर में वो अपना हित मांगने गया था। तो फिर परमात्मा अगर आपकी सुनेंगे तो कहीं ना कहीं उनके प्रति झूठे हो जाएंगे। इसलिए जो परमात्मा का जो तरीका है इस सृष्टि को चलाने का, वो हम में से ना कोई समझ पाया है ना समझ पाएगा। लेकिन इस सब के बाद अगर हम फिर उसी प्रश्न पे आते हैं कि जब सब कुछ लिखा हुआ है, जब परमात्मा को अपनी मर्जी से ही करना है, तो हम प्रार्थना क्यों करें, हम क्यों मांगे, जब तुम्हें अपनी ही मर्जी चलानी है। हम प्रार्थना इसलिए करें क्योंकि प्रार्थना लेन देन के लिए नहीं है। प्रार्थना से हमारा आत्मिक उत्थान होता है, हमारे अंदर की जो ऊर्जा है वो स्थिर होती है, हमारी जो इच्छा शक्ति है वो दृढ़ होती है। इसको मैं आपको एक कथा से समझाने की कोशिश करती हूँ। एक राजा था, उसकी राज्य पर आक्रमण हुआ, और आक्रमण एक बड़ी सेना ने किया। राजा अपने सेनापति के पास गया और पूछा कि कैसे लड़ेंगे, क्या उत्तर रहेगा, क्या तैयारी है। उसने बोला कोई तैयारी नहीं है, आत्मसमर्पण कर देते हैं। क्योंकि सेना उनकी बहुत बड़ी है और वो बहुत बड़ी तैयारी से अचानक आक्रमण के लिए हमारी तरफ निकले हैं। हम कितना भी जोर लगा लेंगे हम नहीं जीत पाएंगे। अच्छा यही होगा कि वो हमारी सेना को मारें, हमारी जनता को मारें, उन्हें परेशान करें। हम पहले ही आत्मसमर्पण की घोषणा कर देते हैं। अब ये तो तय बात है कि एक राजा की सोच में और एक सेनापति की सोच में हमेशा अंतर रहता है। राजा वो आखिरी व्यक्ति होता है जो घुटने टेकता है, तभी तो वो राजा है,
तभी तो वो सिंहासन पे बैठा है। राजा को एक फकीर में बड़ा यकीन था। जब सब तरफ से उसके जीवन में कुछ चीज़ें बंद हो जाती थी, सारे रास्ते, तो वो उस फकीर के पास जाता था। वो उस बाबा के पास गया, महात्मा जी के पास गया और पूछा उन बाबा से, ऐसे ऐसे आक्रमण हुआ है, मेरा सेनापति कहता है आत्मसमर्पण कर दो। तो महात्मा जी ने कहा, आप सबसे पहले उस सेनापति को कारावास में डाल दो। राजा चौंका कि उस सेनापति ने मेरे बहुत सारे मुझे युद्ध जिताए हैं, उसकी दम पर ही मैं इतने राज्यों का राजा बना हूँ, ऐसा मैं कैसे कर सकता हूँ। बोले, अगर आप मेरे दरवाजे पे कुछ पूछने आए हैं तो आप मेरी बात मानिए, और इस समय मेरी बात मानने के अलावा और आपके पास कोई उपाय भी नहीं है। तो सर्वप्रथम आप ये कीजिए, उसको कारावास में डाल दीजिए। कारण पूछा उन्होंने। कहा, कारण ये है कि मैं नहीं चाहता हूँ कि उसकी सोच बाकियों के जो आसपास आपके सैनिक हैं उसकी सोच से मिल जाए, और कहीं ऐसा ना हो वो सैनिकों के दिमाग में भी ये डाल दे, क्योंकि ये पूरी सृष्टि मनोवैज्ञानिक तरीके से चलती है, एक सोच पे चलती है। तो आप सबसे पहले तो उसे अलग हटाइए, ये सोच के कि वो इस समय एक मानसिक बीमारी से गुजर रहा है, एक भय से गुजर रहा है, और उस भय को हमें एक जगह कैद कर देना चाहिए। उन्होंने बोला, अगर मैं उसे कैद कर दूंगा तो फिर युद्ध कौन लड़ेगा। कहा, सेनापति बन के मैं चलूंगा। अब ये दूसरा प्रहार था राजा पे। एक महात्मा जी, एक फकीर जो हमेशा भिक्षा मांग के अपना जीवन काट रहा था, जिसने तलवार नहीं देखी, घोड़े नहीं देखे, युद्ध नहीं देखा, वो कैसे लड़ेगा। उसने बोला, ये आप मुझ पे छोड़ दीजिए ना। उसने सेनापति का पूरा कवच पहना, घोड़े पे बैठा, किसी तरह घोड़ा संभाला, पीछे सेना ली और वो युद्ध करने चल दिया। जब युद्ध करने वो जा रहे थे तो बीच में जानबूझ के वो एक ऐसे मार्ग से निकला जहाँ पे एक पुराना मंदिर पड़ता है। उसने मंदिर के पास रोका और सेना को बोला कि मुझे इन देवी पर बहुत यकीन है, बहुत भरोसा है। मुझे लगता है कि अगर ये आदेश दे देती हैं हाँ में, तो युद्ध हमेशा जीता जा सकता है। बाकी सैनिकों ने उससे प्रश्न किया कि हमें कैसे पता चलेगा, देवी ने आदेश दिया है। उसने बोला, हम हवा में एक सिक्का उछालेंगे, अगर ये आता है तो जीत है, ये आता है तो हार है, शोले पिक्चर की तरह, आप लोगों ने देखी भी होगी। उन्होंने बोला, ठीक है, लेकिन मन से हम एक प्रार्थना करेंगे। वहाँ सब बैठे। 10 मिनट उन्होंने इस बात को मांगा कि हम पे आक्रमण हुआ है माँ, आप हमारी शक्ति बनिए और दुश्मन का संहार कीजिए। हम आपके ऊपर आश्रित हैं, आपका नाम लेके निकले हैं, अब आप हमें बल दीजिए। आपने शास्त्रों में, पुराणों में कई बार हमें ये दिखाया है कि राक्षस कितना भी बलवान क्यों ना हो, लेकिन अगर आपका नाम लेके, आपकी प्रार्थना के साथ हम निकले हैं तो शत्रु परास्त होता ही होता है। ऐसी प्रार्थना के साथ वो लोग उठे। उसने हवा में सिक्का उछाला और सिक्का जीत की तरफ आ गया। सैनिकों में जोश आ गया, अच्छे से मैया के नारे लगे, जयकारा लगा। सब घोड़े पे बैठे और एक अच्छे स्पंदन के साथ निकले और दुश्मन को पे आक्रमण किया और शत्रुओं को परास्त करके आए। राजा के लिए सब बड़ा अचंभित था। उन्होंने पूछा कि कैसे हुआ, ये कैसे कर पाए। फकीर ने बोला कि हम महल में चल के बताएंगे। जब वहाँ से वो वापस आ रहे थे तो महात्मा जी ने जानबूझ के एक दूसरे मार्ग पे चीज़ें ली। तो सैनिकों ने कहा, नहीं, हम उसी मार्ग से चलेंगे और उस माँ के मंदिर के आगे हम नतमस्तक होंगे। जिसकी दी हुई ये जीत है, ये विजय उन्हीं की तो दी हुई है, हम तो हार ही बैठे थे। तो महात्मा जी ने उनसे पूछा, तुम्हें कब लगा तुम जीत सकते हो। कहा, जैसे ही वो हवा में सिक्का हमारी तरफ आ गया, जैसे ही माँ ने ये आदेश दे दिया कि हम जीत जाएंगे, उसी समय हमें लगा कि हम जीतने के लिए लड़ेंगे। मुझे पूरी उम्मीद है इस कहानी का सार आपको बिना मेरे समझाए समझ आ गया होगा कि जब मन में हम ये धारण कर लेते हैं कि आज जीतने के लिए निकलेंगे, आज शत्रु को परास्त करने के लिए ही निकलेंगे, तो शत्रु परास्त होता है। लेकिन इस चीज को बल प्रार्थना से मिलता है। ये बात जो आप मन में कहते हैं कि आज जीतने के लिए निकलेंगे, और इसी बात को आप 2 बार उस किसी भी व्यक्ति जिसे आपने अपने से बड़ा बनाया हुआ है जीवन में, फिर वो काली हो, श्री कृष्ण हो, श्री राम हो, गणेश जी हो, जब आप उस प्रतिमा के आगे ये बात कहते हैं कि प्रभु जीत का वर दो, आज जा रहा हूँ शत्रुओं को परास्त करने, तुम्हारा आशीर्वाद चाहिए, तो उस समय आपके अंदर के हार्मोन्स एक अलग तरह से बदल रहे होते हैं। उस समय आपकी मानसिक स्थिति एक अलग तरीके से दृढ़ हो जाती है।
जो आपको पता नहीं चल रही होती है, बट ये वायुमंडल आपके लिए कर रहा होता है। इसलिए मनोवैज्ञानिक तरीके से वो स्पंदन बहुत आवश्यक है कि आप क्या सोचते हैं, क्योंकि जो आप सोचते हैं वो आप हो जाते हैं। अब ये सिर्फ उस महात्मा जी को पता था कि दोनों तरफ वो एक सा ही सिक्का था, लेकिन उसने सैनिकों को नहीं बताया। सिक्का किसी भी तरफ से आता वो वैसे ही आता, शोले मूवी की तरह। लेकिन आप देखिए कि जो घरों से निकले थे ये सोचने कि अब कभी अपने परिवार से नहीं मिलेंगे, वो मंदिर से जब निकले तो ये सोच के निकले कि अब तो माँ ने कह दिया है, अब परास्त करके ही आएंगे। ये होती है प्रार्थना की शक्ति। विश्वास से वो चीज़ें भी पैदा हो जाती हैं, वो चीज़ें भी जन्म ले लेती हैं जिनका कोई अस्तित्व नहीं होता है। और हमेशा अपने से बड़ा तो एक होना ही चाहिए, ताकि आप उसके आगे रोज नतमस्तक हो, रोज प्रार्थना करो, रोज वो आपको ये संबल दे कि कोई है, टोक देता है कदम जब भी गलत उठता है, ऐसा लगता है कोई मुझसे बड़ा है मुझ में। इसलिए प्रार्थना ज़रूर करिए। उससे कुछ बदलता है या नहीं बदलता है, लेकिन ये उस समय आपको बहुत मजबूत करती है। प्रभु में विश्वास आपको जीवन के प्रति दृढ़ बना देता है, और वो वही प्रार्थनाओं को उसी तरह से पूर्ण करता है जो हमारे लिए सही होती हैं। तो इस विश्वास के साथ ही प्रार्थना कीजिए। और बल्कि मैं तो कहती हूँ प्रार्थना की लाइन भी, पंक्ति भी यही होनी चाहिए, ये हे प्रभु जिसमें मेरा हित हो वो करना, जो मुझे तेरे समीप ला रहा हो वो करना, जो भी चीज़ें तेरे निकट मुझे रखती हैं तू वैसी परिस्थितियाँ कर देना। तो कल हम फिर से कोई नया विषय लेकर मिलेंगे, और आप अपनी जिज्ञासाएं भेजते रहिएगा, प्रार्थना ज़रूर करिएगा। और जैसे मैंने बताया है कि रात्रि का आखिरी अंतिम कार्य आपको करना है, वज्रासन में बिस्तर पे बैठ के 10 मिनट, 15 मिनट, 5 मिनट पूरे दिन का ध्यान, मनन, ग्रहण, श्रवण, इन 4 स्तंभों को ध्यान करना है। आपने दिन भर में क्या सुना उसका मनन करना है। मनन करने के बाद आपको क्या ग्रहण करना है ये सोचना है, और बल्कि क्या ग्रहण करना है इसी का ध्यान करना है। 10 मिनट ये सोच के दे दीजिए कि जैसे सुबह मुझे 7:30 बजे 10 मिनट देते हैं, वो रात्रि वाले भी 10 मिनट मुझे दे दीजिए, और आप देखेंगे आपका जीवन कितने अच्छे से बदल रहा है। 1 महीने में आपको बदलाव दिखने लगेगा, आपका वो डस्टबिन खाली होने लगेगा, आप अच्छे अच्छे सात्विक विचारों को ग्रहण करने लगोगे, और फिर ये आपकी एक आदत बन जाएगा कि जब कहीं कोई बुराई किसी की कर रहा होगा तो आप या तो उसे टोक दोगे या वहाँ से हट जाओगे। आपको खुद ही आनंद नहीं आएगा, आपको निंदा में, आपको किसी की बुराई में, आपको किसी भी नकारात्मक चीज़ें जो आसपास हो रही हैं उसमें खुद भी आनंद आना बंद हो जाएगा, और धीरे धीरे आप एक आनंदमय आत्मा हो जाओगे। तो कल फिर किसी एक कहानी, किसी एक विषय के साथ आपके समक्ष आऊँगी और कुछ न कुछ बताऊँगी। नर्मदे हर।